नमस्कार। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल भी क्यों ना खड़े हों। हत्याकांड मामले में परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस लूटपाट की घटना से इनकार कर रही है, जबकि परिस्थितियां लूट के बाद हत्या की ओर इशारा कर रही हैं। मामला बस्ती जनपद के रामपुर गांव से जुड़ा हुआ है, जहां बासमती निषाद की निर्मम हत्या कर दी गई, लूटपाट भी की गई, लेकिन पुलिस है कि लूटपाट की घटना को हजम करने में जुटी है। घटनाक्रम के दूसरे दिन रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ है। मृतका की 7 बेटियां आशा, उर्मिला, कांति, ममता, सुषमा, डाली, सोनिया और बेटा श्याम सुंदर घर आ चुके हैं। घर पर पहुंच रहे लोग बेटियों को ढांढस बंधाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बेटियां यह कहकर रो पड़ रही हैं कि मां का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया है, लूटपाट की गई है। लेकिन पुलिस इतनी संवेदनहीन हो गई है कि घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही पुलिस ने लूट कांड मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया और बिखरे सामान को डांट कर घर में रखवा दिया। मामले में तहरीर बदलवाने का आरोप है। बताया जाता है कि घटनाक्रम को लेकर चर्चाओं का भी बाजार गर्म है। पड़ोसी लक्ष्मण प्रसाद, बैजनाथ, झीनक और गब्बूलाल आदि की माने तो मृतका बासमती बहुत सीधे स्वभाव की महिला थी। मोहल्ले में सभी लोगों से उनका बड़ा मधुर व्यवहार था। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता था। ऐसे में इस तरीके की घटना लोगों से हजम नहीं हो रही है। हालांकि बताया जाता है कि घर से जेवर गायब हैं। मां और भाभी के कमरे का ताला भी टूटा हुआ है, जैसा बेटियों का कहना है। स्थानीय थाना अध्यक्ष की कार्यशैली को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताया जाता है कि पुलिस टीम के मुताबिक मामले में जांच की जा रही है। वहीं बेटियों का कहना है कि पुलिस ने कहा हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेने दीजिए, इसके बाद अन्य मामले को बाद में देखा जाएगा। यदि चोरी हुई है तो उसे बाद में बढ़ा दिया जाएगा। अब पुलिस की इस कार्यशैली पर लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। थाना अध्यक्ष की इस कार्यशैली से शिथिलता एवं अन्य गतिविधियों को बल मिल रहा है। मेरा नाम सोनिया है। मैं राम दुलारे की लड़की हूँ। मेरी माँ जो इस 75 साल की उम्र की थी और उसके साथ बहुत ही बुरा दुर्घटना हुआ है। और क्या कहते हैं, हम दिल्ली से अपने ससुराल आ रखे थे, तो हमें अचानक से हमने रात को अपनी माँ से बात किया। अच्छे खासे सब जो भी था वीडियो कॉल करके हमने बात करी और क्या कहते हैं, हम पूछने लगे मम्मी ठीक हो, सब कुछ मेरी माँ प्रॉपर ठीक थी, सब सही था। फिर मेरी माँ का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, तो वो क्या कहते हैं, हमने कहा, हमने अपने चाचा के लड़के से फ़ोन पे बात करी। उसी के ज़रिए से वो 9 बजे रात को हमसे बात कर पाई। बात करने के बाद वो आई है खाना खाने के लिए घर पे सोने के लिए आई। तो क्या हुआ यहाँ पर आई तो फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, खाना खा रही थी, क्या उसको गिरने की आवाज़ आई या किस चीज़ की आई। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उसकी डेड बॉडी यहीं पर पड़ी हुई थी। हमें फिर क्या कहते हैं, किसी को यहाँ पर किसी को सुबह तक किसी को कुछ भी नहीं पता चला कि क्या हुआ है। सब आवाज़ लगाते रहते रह गए, लेकिन हमारा मन पता नहीं क्यों विचलित हो रहा था। फिर उसके बाद हमने चाचा के बेटे के पास फ़ोन किया। हमने कहा मम्मी पता नहीं क्यों फ़ोन नहीं उठा रही है, एक बार देख मम्मी को हुआ क्या है। तो चाचा के बच्चे दोनों वो आए, गेट से चिल्ला के आवाज़ें पहले लगा रहे थे, उन्होंने फिर भी नहीं खोला। हमने कहा पेड़ से एक बार उतर के, छत हमारा टच था तो हमने कहा पेड़ से टच करके वो लड़की आई थी, वो एक मेरे चाचा के बेटे की बेटी है, वो करके आई। तो उसने मेरी माँ को मृतक अवस्था में देखा, गिरी पड़ी थी उसकी। जब यहाँ आई माँ को मृतक अवस्था में देखा तो क्या देखा आपने? हमने देखा कि मेरी माँ के सर से खून बह रहा था। हमने देखा, मैं जब आई अपनी माँ को मैंने यहाँ देखा तो गिरी पड़ी थी, उल्टी होके गड़ी पर। उसको मैंने जब देखा तो उसके गले में ऐसे रस्सी थी और रस्सी साइड में थी और करछी यहाँ पड़ी थी साइड में, करछी से वार करा गया था। पीछे माथे से उसके खून निकल रहा था मेरी माँ के, और यहाँ से मारा गया पे, यहाँ से लेके घुसे मारा गया और पूरी बॉडी पे नाखूनों के निशान है। लेकिन पुलिस ने यहाँ पे कहते हैं कुछ नहीं हुआ। फिर हम ऊपर जाके देखें तो पूरी अलमारी बिखरी पड़ी है और हमारी मम्मी के सारे जेवर गायब हैं। बेड खोल के भी उन्होंने, चोरों ने देखा, लेकिन पुलिस वालों ने हमें बोला डांट के सारा कुछ हो गया, अलमारी में सारा सामान रखो, जल्दी रखो, सारा सामान अंदर रखवा के हमें जबरदस्ती रखवा दिया गया और पुलिस वालों ने झूठा बयान दिया।
खुद ही बोल दिए कि यहाँ पे उसको कोई चोट का निशान नहीं आ रहा है। अभी हमने देखा तो इसमें ये बयान है, तो इसलिए हमारे मीडिया पास वाले को प्रॉपर बुलाया। वीडियो पड़ी हुई है अपनी माँ की, सब कुछ पड़ा हुआ है। अगर कटने का या कुछ किसी चीज का निशान ना हो तो फिर उसके बाद कुछ चीज सोचा जा सकता है। कुल कितना अनुमान होगा, क्या नगद और जेवर कितने का गया होगा? करीबन माँ के पास अभी भाई ने फोन किया था कि करीबन उसने 10,000 कैश मम्मी को भेजा था। शायद बकरी बेची थी, बकरी बेचा था, 5-5 हजार की बकरियां बेची थी। करीबन 20,000 रुपए कैश होगा और जो जेवर है, कड़ा पछेला था, कड़ा नाश्ता था, नाश्ता था और सब क्या कुछ था उसके मेरे पास। छोटी क्या कहते हैं, छोटी बहन के जेवर यहीं पर पड़े हुए थे। थाने पर आपने संपर्क किया तो एफआईआर में चोरी वाले मामले में एसओ ने क्या कहा? मुझे कहा गया कि क्या कहते हैं आप एफआईआर लिखिए। तो मैंने कहा मैं ऐसी अवस्था में नहीं हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं एफआईआर लिखूं। मैं बोलती हूँ आप लिखिए। तो मेरे दीदी का लड़का था, वो एफआईआर लिख रहा था और मेरे द्वारा बोला जा रहा था। मैंने कहा मेरे घर में लूटपाट भी हुआ गया है, तो कहते आप देख सकते हैं चल के। तो कह रहे ठीक है, अभी वारदात ये चीज़ जो है मर्डर का लिखवाइए और उसके बाद क्या कहते हैं हम चोरी का होगा, आप इस चीज़ को हम बाद में लिखेंगे। अभी हमें प्रॉपर हमें वहाँ पर उस जगह पे, उस घटना पे हमें पहुँचना है, आप खाली हमें ये चीज़ लिखवाइए। मैंने यही उन्होंने बोला, फिर मैंने वही लिखवा करके वहाँ से, मतलब जो भी टीम्स थी या कुछ भी थी, वहाँ से फ़ौरन रवाना हुई। उनके साथ उनके पीछे मैं आई, यहाँ पर कार्रवाई हुई। जब यहाँ पर कार्रवाई वगैरह सब कुछ हो रही थी, उसके दौरान क्या कहते हैं 2 लेडीज़ वो थी, पुलिस थी, कुछ लेडीज़ पुलिस थी। वो मेरे को साइड में ले जाके उन्होंने बोला, क्या पहले कह रही है हमने फ़ोटो अलमारी की वगैरह सब खींच ली है, आप ऐसा करो ये सारे अलमारी के जितने भी कपड़े हैं, जो भी बिखरे सब है, उसी में डाल दो और उसको क्या कहते हैं बंद कर दो। तो मैंने कहा ऐसा क्यों मेरे साथ करवाया जा रहा है, मैं क्यों ऐसे करूं? तो कह रहे नहीं, बड़े सर का वो है कि इसको बंद कर दिया जाए, सब कुछ वो कर दिया जाए, सब कुछ रख दिया जाए। ये किसने कहा? ये 2 लेडीज जो कॉन्फिडेंस वो आई थी। पूजा नाम था एक का और एक का नाम पता नहीं है हमें, लेकिन एक का नाम पूजा है। और हमें हमारी नानी के पास जो लाश पड़ी थी, मतलब वहाँ जाने नहीं दे रहे थे, मतलब कोई चीज़ ना फोटो खींचने दे रहे ना कुछ खींचने दे रहे। वो अंत में जब लेके जाने लगे तब मैंने जबरदस्ती वीडियो बनाई। हम शुरू में आए तब मैंने फोटो